मंत्री हेमंत सोरेन जो वादा किए थे वो पूर्ण रूप से अपने खर्रा नहीं उतरे। तो यहाँ तो महंगाई बहुत है। क्या कहिएगा, गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो नहीं है महंगाई। मंत्री के आवास दे रहे हैं और जनता जो है वो सड़कों पर सोने पे विश्वास है। बात ये तो इस सरकार की विफलता ही कहेंगे। झारखंड रांची के जितने भी डीलर है राशन पूरा देता नहीं तो 90% डीलर है सब भ्रष्ट है। अगर 25 kg है उसमें 5 kg मार लेता है, कभी पूरे महीना गोल कर देते हैं। आम जनता रघुवर सरकार को हटाकर इनको बनाया गया। गरीबी पर अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो इनको भी जनता 5 साल के बाद चेंज करेगा। समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं इस समय बिग बाजार चौराहे पर मौजूद हूँ और आज यहाँ जानूंगा कि लगभग 2 साल हो गए हेमंत सरकार के, लेकिन अभी तक कोई भी विकास, उनका कोई भी चुनावी वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। बात करें बेरोजगारी भत्ता की तो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं जिनको रोजगार नहीं दिया गया है उन्हें हम हर महीने कुछ बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक लोगों को इस प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिला है। हमारे पास एक अंकल जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह हुआ। अच्छा, ये जो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इन्होंने वादा किया था लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं किया है और ना ही कुछ भविष्य में कुछ दिख रहा है। भविष्य तो अंधकार ही दिख रहा है। 2 साल हो गए, उधर तो 1 साल कोरोना की वजह से हम लोग थे, लेकिन अभी तो कुछ होना चाहिए था जैसा वादा किए थे कि बेरोजगार को पैसा मिलेगा, महीना 5,000 मिलेगा। कहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा। कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड लटका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार के कुछ अवसर दिखाई नहीं दे रही हम लोग को। हमारे साथ एक और चाचा जी मौजूद है। क्या नाम है चाचा जी? गोपाल सिंह मेरा नाम है। क्या सिलेंडर के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मेन है कि गैस सिलेंडर रसोई जो है गरीब से अमीर का सबकी एथी है रसोई का। जब इतना महंगा हो गया है कि सबकी बस के बूता का बाहर हो चुका है। कोयला उसी तरह से महंगा है। बेरोजगारी पर कोई बेलगाम है, कोई महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो वादा किए थे वो पूर्ण रूप से अपने खर्रा नहीं उतरे। तो कहीं न कहीं तब बीजेपी को अगली बार आप लोग मौका देंगे? ये तो आने वाले समय बताएंगे। अगर ये सही अपने वादा पूरा करते हैं तो इनका वही पब्लिक रुझान रहेगा, अन्यथा फिर तो सरकार आम जनता के ऊपर है। सरकार तो चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ तो महंगाई बहुत है। क्या कहिएगा, गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो नहीं है महंगाई। हम लोग के लिए महंगाई है। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए ना। करना तो बहुत चाहिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं सरकार, नहीं कर रहे हैं ना। वो करते तब ना। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो अगली बार किसी को दूसरे को मौका। वो मौका क्या, वो तो वही विचार करेंगे कि वही बनेंगे कि लास्ट हो सके, लास्ट समय तक वो कर भी सकते हैं। अभी तो समय है उनका। नहीं, इतने वादे किए हैं, लास्ट टाइम में 1 साल में जाकर के उसको पूरा कर देना संभव है। उनके लिए संभव है कि लास्ट साल में कर सकते हैं वो। हाँ, जैसे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था उन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर लास्ट समय में जाके 6 महीना में अगर वो पैसा देते हैं तो 4.5 का तो साल का तो कहीं ना कहीं जेब में एडजस्ट हो जाएगा। 4.5 साल का भी दे देंगे। हाँ देंगे वो। विश्वास है? काहे नहीं, क्योंकि वो देखिए वो ऐसा है, वो देखिए खाता है चाहे चोरी करता है, सब कोई करता है। हम भी करते हैं, एक बच्चा भी करता है ना। पहले अपना भर लेता है उसके बाद ही कहीं जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, वो देंगे ही। हाँ, वो देंगे। यहाँ तक कि जहाँ उनकी बात करें उनकी कैबिनेट मीटिंग की, तो कल उनकी कैबिनेट मीटिंग थी और उन्होंने सरकारी जो उनके मंत्री हैं, मंत्रियों के लिए आवास के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया। क्या मंत्रियों के आवास जरूरी थे या युवाओं को रोजगार देना जरूरी? ये तो इस सरकार की विफलता ही कहेंगे। जो पहले से ही मंत्री जिनके घर बने हुए हैं उनको फिर वापस घर दिया जा रहा है, लेकिन लाखों लोग अभी बेघर हैं। लाखों लोग अभी धुरवा साइड में जो ज़मीन में थे उनको निष्कासित कर दिया गया है। उनको घर नहीं देके मंत्री को घर दे रहे हैं। अभी भी लाखों लोग रोड पे सो रहे हैं और उनको अपना आवास नहीं है। तो कम से कम जनता के ध्यान में रखते हुए, जनता की चुनी हुई सरकार है, चुनाव के समय ये लोग वादे करते हैं और चुनाव होते ही भूल जाते हैं।
अब क्या कहें इनका बिना मुना, जो कि मंत्री के आवास दे रहे हैं और जनता जो है वो सड़कों पर सोने पर विश्वास है। बात करें सहायक पुलिसकर्मियों की तो लगभग 25 दिन से वो सहायक पुलिसकर्मी धरना पे बैठे हैं, लेकिन सरकार इतनी निरंकुशवादी हो गई है कि अभी तक उनका हाल चाल लेने वो किस स्थिति परिस्थिति में उस मैदान में रात दिन डटे हुए हैं। और यहाँ तक कि वहाँ बिजली काट दिया जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और उनकी मांगों को सुनने अभी तक नहीं गए हैं। सहायक कर्मी, पुलिस सहायक कर्मी तो पुलिस से ज़्यादा ही ड्यूटी करते हैं वो, जबकि उनको पूरा वेतन मिलना चाहिए। तो वेतन तो छोड़ दीजिए, उनके जो सही की जो वेतन है वो भी नहीं मिल पा रही है और वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो उनकी मांग उचित है, उनकी मांग को सरकार को सुननी चाहिए। सरकार का ये धर्म है कि वो हर व्यक्ति हर वर्ग का मांग को सुने और उस पर उचित कार्रवाई करे। अगर बात महंगाई की करें तो प्रदेश में महंगाई बिल्कुल चरम पे है। लगभग प्याज जो है 50 रुपये, टमाटर 60 रुपये। जी महंगाई तो राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार की देन है और केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार की देन है। बीच में हम जनता पीस रहे हैं। महंगाई पहले जहां तेल 150 का था वहां 200 पार हो गया। पेट्रोल की तो कहिए मत, हालांकि पेट्रोल में राज्य सरकार का भी राजस्व होता है, ये हम जनता को पता है, लेकिन राज्य सरकार पूरा दोष केंद्र पर थोप देती है कि पेट्रोल केंद्र से ही महंगा हुआ है। अगर केंद्र से महंगा है तो राज्य सरकार अपना राजस्व कुछ कम करे तो पेट्रोल 5-10 रुपये सस्ता हो जाएगा, चाहेंगे राज्य सरकार तो, अगर जनता के हित में अगर वो चाहते हैं सोचना तो। 2 साल हो गया है, अभी तक कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। कुछ ऐसे वादा है कि पूर्ण किए हैं कुछ, लेकिन बहुत से ऐसे वादा है और जो गरीबों का जो रघुवर सरकार जो था वो बंद कर दिए। जो गरीब का उस देखिए पार्टी विशेषता पर नहीं, अगर आम जनता की भला होता है तो पिछले सरकार के ना देखा जाए, उसको लागू किया जाए। हमारे पास एक और चाचा जी मौजूद हैं, क्या नाम है? दीपक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए सरकार तो लोगों के अनुसार पूरी तरह से लगभग विफल दिख रही है। सरकार के विषय में नहीं बताएंगे, बट हम लोग का गरीब आदमी है, ऑटो चलाते हैं। जी जी तो हम लोग के तो कुछ काम किए हैं, जैसे परमिट दिए हैं जी, और थोड़ा मतलब छूट भी है। कहीं न कहीं कोरोना संकट का आप लोगों को लाभ मिल गया, जो 10,000 टैक्सी चालकों को परमिट दे दिया गया। इसके लिए हम उनको आभारी हैं। जी जी। और लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग का बाल बच्चा के लिए हायर एजुकेशन के लिए बोले थे कि कल्याण विभाग से होता है, उस पर अब बंद किए हुए हैं। जो बाहर लड़का पढ़ रहा वो दिक्कत है और अब उससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि उतना हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन गरीब के लिए कुछ किए हैं, ऐसा है किए हैं, लेकिन बच्चन का जो कल्याण विभाग का पैसा अगर देना शुरू कर दे तो बच्चा पढ़े। हम लोग गरीब में वो सहायक पुलिसकर्मी भी हैं जो लगभग 25। चलिए ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी। तो सरकार के विषय में कुछ कहेंगे, कितनी सफल है क्या? क्या कहें, देखिए रहे महंगाई तो इतना ही है। जी जी जी। पेट्रोल है, डीजल है, वही हिसाब हो गया है। तो सरकार पूरी तरह से असफल दिख रही है आपको? हाँ, सफल तो दिखिए रहा है। तो अगली बार किसको मौका देंगे? वो तो खैर समय ही बताएगा, आप क्या बोले हम। बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? वो तो अगला समय ही बताएगा, अभी तो हम कैसे बोले। अगर माहौल देखिए सब ठीक ठाक रहा, अगर हो जाएगा। महंगाई इतना तो आसमान छू जा रहा है। चलिए हमारे साथ एक और भैया जी मौजूद, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी। हाँ, हम पलामू का रहने वाले हैं। जी जी। हाँ, डालते हैं पलामू। और यहाँ हम काम करते हैं राजमिस्त्री का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी काम से ही आ रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ तो महंगाई बहुत है। क्या कहिएगा, गरीब के लिए है, अमीर के लिए तो नहीं है महंगाई। जी हाँ? जी हम लोग के लिए महंगाई है। जी। सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए ना। करना तो बहुत चाहिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं सरकार, नहीं कर रहे हैं ना। वो करते तब ना। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो अगली बार किसी को दूसरे को मौका। वो मौका क्या, वो तो वही विचार करेंगे कि वही बनेंगे कि लास्ट हो सके, लास्ट समय तक वो कर भी सकते हैं। जी, जी। अभी तो समय है उनका। नहीं, इतने वादे किए हैं, लास्ट टाइम में 1 साल में जाकर के उसको पूरा कर देना संभव है। उनके लिए संभव है कि लास्ट साल में कर सकते हैं वो। हाँ, जैसे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था उन्होंने, जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर लास्ट समय में जाके 6 महीना में अगर वो पैसा देते हैं तो 4.5 का तो साल का तो कहीं ना कहीं जेब में एडजस्ट हो जाएगा। 4.5 साल का भी दे देंगे। हाँ देंगे वो। विश्वास है? काहे नहीं, क्योंकि वो देखिए वो ऐसा है, वो देखिए
खाता है चाहे चोरी करता है, सब कोई करता है। हम भी करते हैं, एक बच्चा भी करता है ना। पहले अपना भर लेता है, उसके बाद ही कहीं जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, वो देंगे ही। हाँ, वो देंगे देंगे। वही तो अभी तो मतलब ये कोरोना ये सब लन फन लेके वो थोड़ा सा वो बजट उनका भी सरकार का भी हम लोग का भी गड़बड़ा गया है ना। इसके कारण से थोड़ा सा गरीब लोग पर वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन बात तो वो तो ठीक दे रहे हैं, वो जितना वो माल दे रहे हैं ना वो ठीक, लेकिन बीच में जो है ना वो गरीब का पैसा खा जा रहा है वो बिचौलिए। बिचौल हाँ, क्या कर रहे हैं चाचा जी? कह रहे हैं कि हमारे जो झारखंड रांची के जितने भी डीलर है, बहुत ऐसा डीलर जो है कि माने राशन पूरा देता नहीं, तो 90% डीलर है सब भ्रष्ट है, समझिए। अगर 25 kg है उसमें 5 kg मार लेता है, वजन में कम देता है। 1 रुपये की जगह पर वो 2 रुपये 3 रुपये किलो डीलर लेते हैं। कभी पूरे महीना गोल कर देते हैं, कहते हैं कि अभी तक राशन हमको आवंटित नहीं हुआ है, जबकि और जगह डीलर वही राशन बांट देता है। उसे कहते हैं तो जाइए, डीलर लोग बोलता है कि जाइए, कुछ ऊपर से नीचे तक हम लोग पैसा देते हैं। हाँ, पार्सल तक नहीं कुछ सुनता है, पार्सल तक ही पैसा मिलता है, सब जगह बना हुआ है। गरीबों का राशन जो है उचित नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं इस सरकार में कानून प्रशासन एकदम पूरा ढीला। हाँ, बिल्कुल ढीला है। गरीब आम जनता को पिस रहा है, इसमें आम जनता पिसा रहा है गरीब। तो अगली बार किसको मौका मिल रहा है? देखिए, कहे मतलब है कि आम जनता रघुवर सरकार को हटाकर इनको बनाया गया, लेकिन ये रवैया जिस तरह से अगर भ्रष्टाचारी पर और गरीबी पर अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो इनको भी जनता 5 साल के बाद चेंज करेगा। जो आने वाला समय में जो सही जनता काम खोजता है, अब पार्टी पर विशेषता नहीं रह गया है। जो पार्टी सही से काम करेगा उसे आम जनता हम वोट देंगे। नहीं, जैसे पहले रहा करता था तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब गैस सिलेंडर महंगा भले हो गया है लेकिन लाइन नहीं लगानी पड़ती। हाँ, जो गैस सिलेंडर की बात रहा तो गैस सिलेंडर ऐसा है कि अब पहले तो भाई परेशानी तो गैस सिलेंडर में था, लेकिन अब जो है महंगा हो गया है। महंगाई तो है ही, गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता है ना, कि मतलब महंगाई, गैस महंगा हो गया है लेकिन घर पहुंच जा रहा है। पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब नहीं लगाना पड़ता है। और पहले जैसे जितना लोग का कार्ड नहीं है उसका अमाउंट मतलब जो गैस का नहीं जाता था उसका अकाउंट में, और मतलब जिसका जाता था, है ना, तो अब वो एक समान हो गया, है ना, एक समान हो गया कि मतलब जो जिसका कार्ड है वो भी है, जो उसका कार्ड है उसका भी, और जिसका कार्ड नहीं वो भी है, सब वही मतलब एक समान हो गया। एक समान हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है गैस महंगा भले है लेकिन सुविधा हो गया। हाँ, कि अब मतलब जैसे लाइन लगाना पड़ता है, एक बार फ़ोन करते तो एक सिलेंडर मिल जाता है, लाइन फाइन कुछ नहीं लगाना पड़ता है। जहाँ तक पेंशन की अगर बात करें तो इन्होंने विधवा पेंशन देखिए, हेलो, अब बहुत गरीब का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है नहीं बन पाता है। दौड़ चक्कर लगाते रह गए हैं लेकिन बन नहीं पाया। इन्होंने बढ़ाने की बात कही थी। और उज्ज्वला योजना जो था बहुत माने खुद हमें, जबकि सब तरह से माने प्रूफ जितने भी कागज है सब दिया गया, लेकिन गैस एजेंसी वाले बहुत ऐसा है कि उज्ज्वला योजना को आवंटित हो गया लेकिन वो गरीबों को नहीं दिया। हाँ, नहीं, गरीबों लोग को नहीं दिया। जो गैस एजेंसी वाले हैं वो उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर नहीं वितरित किया, वो रख के वो अपने पास डीलर रख लिया। बहुत कम मात्रा में, 100 में लगता है कि 25% को। कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। नहीं दिए। इसकी जांच एकदम अनिवार्य होना चाहिए उज्ज्वला योजना के बारे में। थैंक यू। क्या कुछ कह रहे थे आप? हम कह रहे थे कि जो राशन कार्ड जितना भी, अगर मान राशन कार्ड भी बनाने जानते हैं तो वो राशन कार्ड के लिए भी ये है वो है, पैसा भी देना, घूस भी लेता है। जब वो सरकार चीज़ दे रहा है तो घूस हम क्या चीज़ का देंगे, हैं, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों करता है उन लोग? तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। नहीं ध्यान दे रहे हैं वो, उनको ध्यान देना चाहिए। अब कितना मान लेके अगर हो चुका है, क्या करें? अरे आम जनता महंगाई से एकदम त्रसित हो चुका है। एक तो कोरोना काल ऐसे कमाई नहीं है। हम लोग फुटपाथ पर जो रहते हैं उसे पुलिस परेशान करता है, हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, तो हम लोग गरीब का जब भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्या करेंगे कि हम लोग चोरी करने जाए, क्या करें? फुटपाथ किसी तरह गुजारा करते हैं तो यहाँ से भी
हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि फुटपाथ को उजाड़ दो, हटा दो, हम लोग क्या करें? जी जी देखिए, एक गिमटी में बिस्कुट और नमकीन की दुकान रखने वाले की तकलीफ सुनिए आप कि ये कोरोना काल में जैसे तैसे फुटपाथ पे दुकान लाकर का अपना गुजारा बसेरा करते हैं, लेकिन सरकार इन्हें भी हटा रही है। अगर सरकार इन्हें हटा रही है तो इनके लिए भी एक अस्थाई या अस्थाई व्यवस्था करनी चाहिए, कहीं न कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सरकार इस माने में पूरी तरह से असफल दिख रही है। इन सभी बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।